My name is Mohammad Usman and my book review is about a novel that is The Art of Racing in the Rain. It is written by Garth Stein और इस नावल में एक कैरेक्टर होता है डेनी जो कि एक रेस कार ड्राइवर है और उसका एक पेट होता है एंजो जो कि एक डॉग है, लेकिन वो एक नॉर्मल डॉग की तरह नहीं है, वो ह्यूमंस की तरह सोचता है और ये पूरी स्टोरी जो है वो उसी के पर्सपेक्टिव से है। तो एंजो जो है वो ह्यूमन क्वालिटीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, जिसमें सबसे ज़्यादा वो पेशेंस, लव और अंडरस्टैंडिंग को हाईली रेट करता है, जो वो ह्यूमंस के बिटवीन ऑब्जर्व कर रहा होता है। और वो बिलीव रखता है कि जब वो नेक्स्ट फेज़ ऑफ लाइफ में पैदा होगा तो वो एक ह्यूमन की फॉर्म में पैदा होगा। डेनी ऑन द अदर हैंड एक बहुत पैशनेट और एक बहुत हार्ड वर्किंग इंसान होता है ओवरऑल अपनी लाइफ में, लेकिन उसकी लाइफ कभी भी आसान नहीं रही होती। फिर एक कंडीशन आती है उसकी लाइफ में जहाँ वो जो उसकी वाइफ है जिससे बहुत ज़्यादा वो अटैच्ड होता है, शी गेट सीरियसली इल और उसकी डेथ हो जाती है। फिर डैनी अपनी लाइफ अपनी बेटी के साथ स्पेंड करता है, तो एंजो जो कि थ्रू आउट द जर्नी उसके साथ रहा होता है, तो वो उसकी लाइफ को रेस ट्रैक के साथ रिलेट करता है कि जिस तरह एक रेस ट्रैक अनप्रेडिक्टेबल होता है, कभी रेनी कंडीशंस होती हैं, कभी बहुत स्मूथ होता है, कभी स्लिपरी होता है, तो इसी तरह डैनी की लाइफ भी इसी तरह है। उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं और ये डिफ़िकल्टीज़ एंजो जो है वो ये कहता है कि ये डिफ़िकल्टीज़ जिस तरह एक रेस ट्रैक पे भी ज़रूरी होती हैं ताकि एक ड्राइवर की एबिलिटी, उसके डिसिप्लिन, उसकी जो है वो परफॉर्मेंस वहाँ टेस्ट होती है और उसको अपनी जो कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट करना पड़ता है। तो इसी तरह एंजो ये कहता है कि लाइफ में भी इसी तरह से मामला चलते हैं कि जब चैलेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं तो हमें उनको फेस करना पड़ता है और अकॉर्डिंगली एक्ट करना पड़ता है अपने आप को, और अप्स एंड डाउन्स हमारी लाइफ में आते रहते हैं। तो जो एंडिंग है स्टोरी की वो इस तरह होती है कि एंजो जो है, क्योंकि वो बहुत लॉयल रहा होता है डैनी के साथ और उसकी हर मोमेंट ऑफ लाइफ में उसके साथ रहा होता है, तो वो उसके हाथों में होता है और वो एक तरीके से बहुत पीसफुल मोमेंट होता है एंजो के लिए, बिकॉज उसका जो बिलीव होता है कि उसने नेक्स्ट फेज़ ऑफ लाइफ में एक ह्यूमन की तरह रीबॉर्न होना है। तो वो ये समझता है कि जब मैं ह्यूमन की तरह पैदा होऊंगा तो मैं डैनी के साथ वापस एक ह्यूमन फॉर्म में मिल सकूँगा। तो जब वो मर जाता है तो उसकी एक तरीके से स्टोरी का जो एंड है वो बहुत इमोशनल भी होता है और जो मॉरल जो एक हमें लेसन मिलता है इसमें से वो यही है कि हमें जो डिफ़िकल्टीज़ हैं लाइफ की, जो चैलेंजेस हैं, उनको फेस करना चाहिए और अपनी स्ट्रेंथ्स पे स्टिक करना चाहिए और अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके साथ लॉयल रहना चाहिए। तो जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो हमारे फ्यूचर को शेप करेंगी और हमारी जो स्ट्रेंथ्स हैं, हमारी एबिलिटीज़ हैं, उनको बेहतर करेंगी और हमारे लिए लाइफ में आगे बढ़ने में हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। बिकॉज़ अगर हमारी डिफ़िकल्टीज़ नहीं आएंगी लाइफ में तो हम कभी भी अपने आप पर जो है वो कभी भी हम अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकेंगे और हम कभी भी मुश्किल चीज़ों को ओवरकम करके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो दिस वाज माय बुक रिव्यू अबाउट द नॉवल, सो थैंक यू।